आ जाएगा, कवर कर लेगा सब। देखिए कवर कर लेगा क्या है? हाँ देख रहा है। ठीक है, यहाँ जो बैठेगा ये कवर हो जाएगा। बाकी तो बात होते हैं। बॉटल्स निकाली नहीं ना अभी, आगे रखवा देती हूँ। एक्चुअली इससे वो डायरेक्टली कनेक्ट है तो क्लियर आवाज है। इसलिए जो आप जैसे बोलेगा तो उसके अंदर ये लगा दो ना, तो आवाज आएगी, वो रिकॉर्डिंग सही होगी। अच्छा, पर्पज ये है, क्योंकि अदरवाइज आवाज ऊंची भी आएगी तो क्लियर लगा दिया आपने। लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवाज धीमी होगी। हेलो हेलो बोले। अरे वैसे वैसे इतनी आवाज चली जाएगी। दिक्कत नहीं है, ऐसी जब जब बोला उसकी आवाज आएगी। हाँ जब कुछ बोलेगा कर देंगे नहीं तो हेलो 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 सबकी आवाज तेज निकालना पड़ेगा। हेलो दोनों नहीं रख पा रहे। अच्छा तो हटाओ। हेलो हेलो है ना, ये नहीं असर नहीं आवाज नहीं है। नहीं इतनी तो आवाज वैसे ही आपकी। देखिए इसको ब्लूटूथ को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। आपका इससे तो कोई हाँ नहीं वही कह रहा नहीं अब आई नहीं, इससे चलेगा, इससे चलना ही नहीं। ये एरिया हटा दिया था आप, इससे नहीं कंफर्टेबल क्या रहेगा। जो है यहीं से बोल देंगे, आकर के बोल देंगे। ये हटा हुआ है, इसको लगाना पड़ेगा। ये सर पास से आने कर रहा है, पास से आने वही कह रहे हैं ना आपसे बहुत यहीं से ठीक रहेगा। ठीक है हेलो सर, पास में आप आएंगे तो आवाज आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि पूरे एक लगा रहे हैं, ये बता देते बेटर नहीं है। इसको इधर नीचे लगता है, इसको ऐसे रखना चाहिए। यस भैया काम आप बोलेंगे ना क्या सर अभी आप तो शुरुआत आप करेंगे, शुरुआत आप करेंगे।
इधर आइए। यहाँ से खड़े होकर के बोल पाएंगे? यहाँ से खड़े होकर अगर दूरी चाहिए। हो गया, रिकॉर्डिंग हो रही है। रूम पे चला गया ऑनलाइन। आज के मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन, कारण और निवारण विषयक संगोष्ठी में आप सभी समुपस्थित योगाभ्यासी जन, शालीमार कैलेट और हमारे बीच आज अतिथि रूप में उपस्थित कुछ गणमान्य जन जो कि मेरे परिवारी जन हैं, लेकिन फिर भी आज जिस भूमिका में वह हैं, उन सभी का मैं डॉक्टर मदन मोहन पांडे हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को हम अनौपचारिक रूप में आयोजित कर पा रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये भाव होता है कि हम अपने ही घर में कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लापरवाह हो जाते हैं या उदासीन हो जाते हैं, तो बिना किसी औपचारिकता के एक स्वाभाविक अपने कार्यक्रम को रूप देते हुए हम इस कार्यक्रम में जो एक परंपरा है कि हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए किसी को आहूत करें, तो ऐसे में मैं इस शालीमार कैलेट में जो महिलाओं का योगाभ्यास सत्र जिनके नेतृत्व में नियोजित होता है, आदरणीय रेणु आहूजा जी, मैं उनको इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा और लायंस क्लब प्रकाश की सेक्रेटरी डॉक्टर अंजू गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको एक तुलसी का पौधा दे करके सादर मंच तक लाए। अंजू गुप्ता जी। तुलसी और कार्तिक का महीना बड़ा पूर्ण उदय होता है जब हमें तुलसी की सेवा करने का अवसर मिलता है। लायंस क्लब प्रकाश की सहयोगी सदस्य, सक्रिय सदस्य, जो कि स्थानीय कपूरथला में ग्रेस डेकोर नाम के एक दुकान है, एक शॉप है, एक वर्कशॉप जिसको वो रन कर रही है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो जो ग्रेस डेकोर की तरफ से एक उपहार लाई हैं वो आदरणीय रेणु जी को भेंट करें और आदरणीय रेणु जी से हम उम्मीद करेंगे कि इसका अनावरण करें, इसको दिखाएं कि यह है क्या। कंगन भी था, वंदन भी था, थी रक्षत और रोली, एक तुम्हारे प्रीत नहीं थी, पूजा बनी थी ढोली। तो पूजने योग्य जो है विषय की प्रासंगिकता को लेकर के इन्होंने मुझसे अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हम क्या भेंट करें, तो मैंने कहा कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार, जो मन के क्लेश को और विकार का हरण करे, जो संकट मोचक हो, हम उनको आराधित करें, उनको पूजित करें। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन, कारण और निवारण की इस संगोष्ठी में हम सूक्ष्म रूप से उस दिव्य सत्ता को आहूत कर रहे हैं इस अनावरण के माध्यम से, जिनको हम ज्ञानवान हनुमान कहते हैं। जहां राम का वचन अयोध्या
ये हम सब ने जाना है, सुना है, लेकिन ये भी पता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी स्वतः विराजमान होते हैं। तो उनके सूक्ष्म उपस्थित का हम एक अनुभव लेते हुए दूसरी कड़ी में अपने योगाभ्यासी सत्र के जो हमारे द्वितीय या प्रथम कह लें, वो प्रथम है, लेकिन हम लोग चूंकि पुरुष हैं और हम लोग महिला को आगे रखते हैं, तो इसलिए मैं आदरणीय शशि शेखर जी को आमंत्रित करूंगा और भाई ललित गुप्ता जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो तुलसी का पेड़ दें और उनको ये बताएं कि मैं तुलसी तेरे आंगन की। ललित गुप्ता जी हमारे लायंस ऑफ प्रकाश के मेंबरशिप चेयरपर्सन हैं और ये बहुत ही ज्ञानवान विद्वान हैं। सर आए। कहिए हमारे बीच में अनिल जौहरी जी हैं, उनको सब जानते हैं, तो जौहरी तो है ही है, कद्र उल्लुओं की उल्लू ही जानता है। तो जौहरी जी जिस प्रतिभा के धनी हैं, बैंकर होते हुए इन्होंने जिस तरीके से योग को साधा है और जिस तरीके से हम सबको साधे हुए हैं, आज अगर ये इन्होंने ये हमको यांत्रिक जो है उपलब्धि ना कराई होती, ये इंस्ट्रूमेंट ना दिलाए होते, तो हमको आवाज आप तक पहुंचाने में थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ता। और मेरे थोड़े से अनुरोध पर इन्होंने जिस तरीके से हमें सहयोग दिया है, तो मैं आमंत्रित करूंगा कहते हैं जौहरी जी को और संजय अरोड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि ये जौहरी जी को ये तुलसी का पेड़ दे करके उनका अभिनंदन करें। ये बात भी मानी जा सकती है कि कार्यक्रम 9 बजे से नियोजित था, हम कुछ विलंबित हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हजूर आते आते बड़ी देर कर दी। देर भले हुई है, लेकिन उस देर में जो कहते हैं इंतजार का जो मजा होता है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो उसके तहत मैं अब इसी श्रृंखला में आहूत करूंगा अपने परिवारजन भाई प्रोफेसर मुकुल शर्मा जी का, जो आज के इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता है। इनके बारे में हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं, जो नहीं जानते हैं जब अभी इनका उद्बोधन होगा तो अपने आप जान जाएंगे। ये गुदड़ी के लाल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि शालीमार जो है वो गैलेंट है तो शालीमार गुदड़ी है, लेकिन गुदड़ी के लाल का मतलब ये है जो अपने व्यक्तित्व को छिपाए रखता है। हम डॉक्टर पंकज तनेजा जी जो कि के वाइस प्रेसिडेंट हैं और लायंस क्लब प्रकाश में वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनसे अनुरोध कर रहना चाहते थे। इन्होंने पहले ही हमारा भाव समझ लिया और भाई मुकुल शर्मा जी का अभिनंदन किया। इसके लिए भाई पंकज तनेजा जी का बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में प्रोफेसर विवेक सहाय जी हैं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के मैं यही कहूंगा कि सर्वे सर्वा हैं कहते हैं, और मैं कहूंगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के नाते और हमारे बाल सखा हैं। इनकी तारीफ में मैं इतना ही कहूंगा कि 6th 7th 8th हम लोगों ने साथ पढ़ा है और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे के तहत ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं भाई संजय अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि विवेक सहाय जी को ये तुलसी का वृक्ष दे करके उनका स्वागत करें और उनको मंच तक लाएं। एक मिनट सर, भाई साहब एक मिनट। बत्ती भी छोटी हो गई वो श्रोता कम है, वक्ता ज्यादा है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहां बहुत योगी होते हैं वहां थोड़ी बहुत ये धैर्य की परीक्षा होती है कि हम एक दूसरे को सुनने लगे। सुनाने की जब आदत हो जाती है तो सुनना थोड़ा कम अच्छा लगता है। और शालीमार गैलेट में रहते हो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है
कि यहाँ गुदड़ी के लालों के बीच में सुनने वाले कम हैं, सुनाने वाले ज्यादा। तो सुनने और सुनाने के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर कमल कुमार जी को। डॉक्टर कमल कुमार, आप राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अयोध्या से आए हैं और आप वहां पर मलेरिया आचार्य हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा जीबी गुप्ता जी से, जो कि हमारे लायंस क्लब प्रकाश के चार्टर चेयरपर्सन हैं, कहते हैं, तो प्रोफेसर कमल कुमार जी को तुलसी का वृक्ष देकर के अभिनंदित करें, स्वागत करें। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश का फल, सबल बने प्रभु सबल बने। सबल बनने की कामना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इस गीत से, जिसको मैंने बहुत पहले गुनगुनाया था और आज आपके बीच में मैं इसको रख पा रहा हूँ, इस अभिप्राय से रख रहा हूँ कि ये मानव शरीर 5 चीजों से मिलकर के बना है। पंच महाभूत सिद्धांत है। महाभूतानि धूम वायु अग्नि आप क्षितिज तथा पृथ्वी जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। तो देश की माटी मिट्टी तक हुआ, देश का जल, जो जल है, जल ही जीवन है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आज हमको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमने महसूस किया है कि सजल रहना बहुत जरूरी है, रिहाइड्रेटेड होना बहुत जरूरी है। हर देश की, भगवान न करे किसी को हवा लगी, जिसको हवा लगी वो कहीं का नहीं रहा। लेकिन हवा के बिना हमारी श्वास भी नहीं चलती है। कहते तो हम हैं कि जाने कैसे सांस ऐसे आ जा रही है, लेकिन ये नहीं बताते किसकी याद आ रही है। याद उसकी आती है जिसकी दया होती है, और दया उसकी होती है जो परम पिता होता है। प्रकृति ने हमको जो कुछ भी दिया है, उनमें सब में, हमारे समाज ने हमको सिखाया है कि सब में देवी देवता का वास है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में दिन की शुरुआत ही हम पृथ्वी को प्रणाम करके करते हैं। और फिर जिन जिन चीजों को हमने बताया है, सूर्य जिनकी वजह से हम जीवंत हैं, हम विकासशील हैं, उन्नतशील हैं, प्रज्ञाशील हैं, विवेकशील हैं, गतिशील हैं, उस सूर्य देव को प्रणाम करने के लिए हमें सूर्य नमस्कार करने की हिदायत दी गई है। हम करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सूर्य देव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? सूर्य का निश्चित समय पर निकालना, सूर्य का काम निश्चित समय पर अर्थ होना, और उदय की सविता ताम्र सूर्य से हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि उदय होते हुए और अस्त होते हुए दोनों समय सूर्य ताम्रवर्णी होता है, लाल रंग का होता है। दुख हो, सुख हो, संपत्ति हो, विपत्ति हो, हमें सूर्य एक ही प्रेरणा देते हैं कि हमें एक रूप होना चाहिए। दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। ये जो चर्चा को आगे मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए है कि कुछ लोग मेरी आवाज सुन करके शायद आ जाएं, और भी थोड़ा सफल हो जाए। नहीं तो जो चाय पानी है वो खाएगा कौन? एक हमारे सम्मानित सदस्य आए, उन्होंने कहा कि आप सारे ग्रुप में डाल देते तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने कहा कि भाई हम योगाभ्यासी हैं, योगाभ्यासी समूह बहुत छोटा सा एक अनौपचारिक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। अगर इसके प्रेरणा हमें आगे मिलती रही तो शायद हम इस सारे समूह में डाल करके और उसको फिर हम एक्सीलेंट बनाएंगे। गैलेंट तो हम नहीं। तो बात पंच महाभूत सिद्धांत की थी। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश का फल, सबल बने तो सबल बने। जिन हनुमान जी को हमने आराधित किया
उनसे भी पहले हम यही मांगते हैं बल, दूसरा मांगते हैं बुद्धि, तीसरा मांगते हैं विद्या। बल बुद्धि विद्या देवमय हरो कलेश विकार। तो ये बल बुद्धि विद्या देने वाले जो हनुमान जी हैं वो हमेशा ऊर्जावान रहे, वायु के समान गतिशील रहे, और उनसे हम यही प्रेरणा लेते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय हर्षाए। कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कोई भी आदेश हो, कोई भी निर्देश हो, जीवन की कोई भी गतिविधि हो, हमें हर्षित होना है। और जब हम हर्षित होते हैं तो हमें क्या मिलता है? हम स्वस्थ हाँ जी होते भाई हैं। साहब। जो हंसेगा अच्छा वही स्वस्थ रहेगा, अच्छा, लेकिन एक और जो हंसना भूलेगा तो उसको हो जाएगी, फेल आउट के लिए नहीं बोला था। या वो कहीं ना कहीं से मानसिक रोगी हो जाएगा। कहते हैं जिस मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की आज ओके आवश्यकता है। हम तीन परिस्थितियों में किसी चीज को स्वीकार करते हैं। ओके, दबाव में, ये कोई बात नहीं, फिर इसको कुछ करवा दीजिए। प्रभाव या अभाव में। ठीक ठीक। मेरे पास मोबाइल नहीं है तो तो बहुत सारे अलॉट इसलिए खरीद लेते हैं 5,000 जो भाई एप्पल के मोबाइल की एक बार हम देख लें कि उसके अंदर क्या क्या खासियत है, स्टेटस सिंबल तो जो हमारे पास नहीं है हम उसके लिए लालच होते हैं, मनुष्य का स्वभाव है। और हम जो कुछ भी जीवन में स्वीकार करते हैं वो अभाव में करते हैं। दूसरी स्थिति आती है कि हम प्रभाव में करते हैं। कोई भी संत है, कोई भी नेता है, कोई भी व्यक्तित्व है, कोई भी एक्ट्रेस है, कोई भी हीरो है, कोई भी एक आयुमान ले लीजिए, जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं तो हम उनके गुणों को और उनके व्यक्तित्व को हम अपने में धारण करने लगते हैं। मेरे समय में अमिताभ बच्चन जी का जमाना था तो बहुत से लोग जो बाल कटाते थे, बेल बॉटम पहनते थे कि जिसमें जूता दिखाई ना दे, इतनी मोहरी होती थी उसकी। वो अमिताभ बच्चन नहीं हो गए, हो भी नहीं सकते थे, लेकिन लगता तो था शीशे के सामने कभी खड़े होकर के कहते थे कि साला मैं तो साहब बन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लड़ मिलता। तो हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिससे प्रभावित होते हैं, उसको धारण करते हैं। ये अच्छी बात है कि हम यहाँ योगाभ्यासी हैं और योग करते हुए नित्य प्रति हम कुछ न कुछ गुणों को धारण कर रहे हैं। जो विशेष है वही कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है। और तीसरी चीज आती है दबाव है। दबाव में बहुत चीजें करते हैं, ये आपको करना ही है, तो हम ये मान लेते हैं कि जीवन में अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग इसलिए जीते हैं कि कम उठाने के लिए मैं तो जी जाऊंगा। आज के इस संगोष्ठी का जो उद्देश्य है वो ये बिल्कुल नहीं है हम सब बेगम रहें, बेगम ना हो, बेगम रहें। गम हम भूल जाएं। गम अगर है भी तो उसको हम अपने आप में धारण करने की क्षमता रखें, सहन करने की क्षमता रखें। हम सहनशील हो जाएं, हम विचारशील हो जाएं, हम प्रज्ञाशील हो जाएं। यही योग हमें सिखाता है। एक चित्र आपके सामने है विषय प्रवेश कराने के लिए। मैं अपनी बात बहुत थोड़े में कहना चाहूंगा और फिर जो हमारे विशेषज्ञ हैं जिनसे आपको मैं आज परिचित कराना चाहूंगा और जिनके विचारों का लाभ हम सब लेना चाहेंगे, हम उनको मंच देंगे। ये एक क्या है, कुछ बताए। हम टू वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दें तो अभी इस चित्र को हम क्या मानते हैं? एक पेड़ है। हम सब जानते हैं कि पेड़ में जड़ होती है, मूल होता है, और उसके बाद फिर एक उसका तना होता है, स्टेम होता है, फिर उसके बाद उसकी शाखाएं होती हैं, फिर उसमें पत्ती होती है, फिर पुष्प होता है। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की जब हम बात कर रहे हैं तो इस पेड़ को यहाँ पर रखने का जो अभिप्राय है वो ये है कि हम सबका जीवन भी इस पेड़ की तरह ही तो जाएगा राजा फकीर। हम जब हमारी कहाँ है, हमारे अपने परिवार से, उस परिवार में हमारा जो कुछ भी व्यक्तित्व निर्माण होता है ये बात तो है विचार से होता है।
कहते हैं कि अभिमन्यु को गर्भ की अवस्था में ही चक्रव्यूह भेदने की जानकारी मिल गई थी। तो जो गर्भस्थ शिशु को ज्ञान मिला, माता पिता का जो संवाद हुआ, वही उस शिशु ने विचार के रूप में प्राप्त किया और वो संस्कार रूप में परिवर्तित हुआ। संस्कार कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है, संस्कार कहीं से उधार नहीं लिया जा सकता है। संस्कार सिर्फ वहीं से मिलता है कि विचार और परिवार मिलकर के संस्कार देते हैं। और इन तीन चीजों के मिलने पर जो हमारा व्यवहार होता है, वही हमारा व्यक्तित्व निर्माण करता है। आज मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की जो आवश्यकता है, कारण और निवारण पर चर्चा होगी, लेकिन जो गुण नहीं बता सकते हैं, शायद मैं उसको आप तक उस पक्ष को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उस विचार को देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम व्यक्तित्व निर्माण की बात करें, जब हम मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की बात करें, तो इस चीज पे जरूर करें, गौर करें कि जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ होगा। जो हम बोलेंगे, जो हम कहेंगे, जो हम सुनेंगे, जो हम बोलेंगे, वही कहीं ना कहीं हम अपने परिवार में या अपने छोटे जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उनमें देख पाएंगे। और ये व्यक्तित्व निर्माण जब हो जाता है, तो इस व्यक्तित्व निर्माण के साथ चार चीजें और आती हैं। ये चार चीजें जो है वो हमें ये सिखाती हैं कि हमें पहली चीज सद्भाव रखना चाहिए, विनम्र भाव रखना चाहिए। उत्तम विद्या लीजिए, जगत नीच पै हो, अपावन ठौर में कंचन तजत न कोई। सोना कहीं भी मिले उठा लीजिए, ज्ञान कहीं भी मिले पा लीजिए। किसने दिया, कितना दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस नियत से दिया ये महत्वपूर्ण है। बात सिर्फ इतनी है कि जिसने दिया है सुंदर सलोन रात, जिसका दिया ही हम पूर्ण वस्त्र पाते हैं, पूछिए अपने हृदय से टटोल कर उस प्रभु का गुणानुवाद कभी आप गाते हैं। तो ये जो सद्भाव है, ये गुणानुवाद प्रभु का तभी होगा, पूजा तभी हो पाएगी, मन तभी लगेगा, मानसिक स्वास्थ्य तभी संवर्धित होगा जब सद्भाव होगा। और सद्भाव कब होगा? जब पेट में जरूरत भर का अन्न हो, पेट में जरूरत भर का रुपया हो। वही आदमी गाएगा, बेटा वही गाएगा, गाना वही गाएगा, दीवार सर्कल में वही पहचाना जाएगा जिसके जेब गर्म हो। तो समृद्धि बहुत जरूरी, और समृद्धि और सद्भाव जब आता है तो हो जाता है सौहार्द, और सौहार्द के साथ आता है सहयोग, और सहयोग के बिना जीवन में कुछ भी होता है। इस जीवन में जो सबसे शाश्वत सत्य है, पति पत्नी का जीवन ही एक आदर्श जीवन माना जाता है, और उसकी भी एक भूमिका है कि सहयोग भावना से प्रेरित दाम्पत्य सूत्र का बंधन है, हाथों में हाथ मिला लेना ही मानवता का चंदन है। हम इन चार चीजों से व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, जिससे समाज होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में ये जड़ है, ये तन है, और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है तनाव। इस तनाव में अगर हम इसको दबा दें तो क्या बचेगा? नाव। नाव क्या होती है? इस पार से उस पार ले जाती है। रामचरितमानस में केवल ने राम से केवल इसलिए बहस की कि प्रभु आप तो इस पार से उस पार ले जाते हो, इस लोक से उस लोक ले जाते हो, सारा ऐसा जमाना राम हमको बिताए। इसीलिए केवट ने कहा कि आज हम भी पैर धोएंगे, क्योंकि हमको भी इस पार से उस पार ले जाना है। तो हमको इस पार हमारे क्या है? इस पार हमारे पास दबाव है, इस पार हमारे पास तनाव है, इस पार हमारे पास अभाव है। और उस अभाव, तनाव और दबाव को भूल करके जो हम मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की बात कर रहे हैं, वो अगर तो क्या बचेगा? और ये है हमेशा जो है वो कम रहता है। ये बात दीगर है कि सीधे पेड़ आरा मशीन में जाते हैं, और टेढ़े आड़े तिरछे पेड़ जो है, कटीले पेड़ जो है, उन पे कोई हाथ भी नहीं लगता। लेकिन ये बात सही है कि हमारी मेरुदंड जितना तनी हुई रहेगी, जितना हम सीधा रहेंगे, जितना श्वास प्रश्वास को अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके हम जिएंगे, उतना ही तनाव मुक्त हो जाएंगे।
तो ये कोशिश है, तनाव को मैंने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की विषय प्रवेश के लिए कि तनाव में ता को दबा दीजिए तो नाव बन जाता है, और अगर व को दबा दीजिए तनाव हो जाता है। तो हमारा जीवन जरूरी है, व्यवहार, परिवार, संस्कार, विचार और व्यवहार के साथ हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। इस व्यक्तित्व निर्माण के लिए सद्भाव, समृद्धि, सौहार्द और सहयोग की आवश्यकता है, और इसके लिए हमारा जो व्यक्तित्व है वो जितना सीधा होगा, जितना सरल होगा, जितना हम सहज होंगे, उतना ही हम जो है तनाव मुक्त होंगे, और जितना तनाव मुक्त होंगे उतना ही हम आगे अपने जीवन में समृद्ध होंगे, सब स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे, एक दूसरे का साथ लेते हुए अंत में किस चीज को पाएंगे? संतोष। सारी चीज एक जगह आकर के केंद्रित हो जाती है कि जिसमें संतोष मिले वही क्रिया, वही कर्म, वही व्यवहार हमारे लिए प्रभावी है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। धन का मतलब सिर्फ रुपया ही नहीं है, धन का मतलब ये भी है कि हमारे साथ कितने लोग हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। हम जहां से चले हमारे पीछे जन समूह चले, हमारे विचारों के लोग अनुयायी हों, सहमत हों, हमारे व्यवहार से लोग सहमत हों, हमारे व्यक्तित्व से लोग सहमत हों, हमारे कृतित्व से लोग सहमत हों, सहभागी हों, सहयोगी हों, वही आवश्यकता है। और ये सब चीजें कहाँ आती हैं? वही उदाहरण है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। लोगों का दिल अगर जीतना है तो मीठा मीठा बोलो। तो मीठा बोलने के लिए एक ही चीज है कि हम अपने व्यवहार में सहजता रखें, स्वाभाविकता रखें। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के कारण क्या हो सकते हैं, इस पर हम ये बात कहने के लिए हमने प्रोफेसर रमेश शर्मा जी को आहूत किया था। किन्हीं कारणों से प्रोफेसर रमेश शर्मा जी आज नहीं है, अपने एच टावर में ही है। बहुत ही मूर्धन्य विद्वान है वो अपने विषय के। तो उन्होंने वीडियो भेजा है अपना आशीर्वाद के रूप में। मैं भाई जौहरी जी से चाहूंगा कि उस वीडियो को अगर आप ऑडियो में ही कन्वर्ट करके लोगों को सुना दें तो कारण को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए क्या कारण है, क्या तकनीकी पक्ष हैं, क्या हमारे शरीर में जरूरी ऐसे अवयव हैं जो हमारे व्यवहार को, हमारे विचार को और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। हम उसको सुनिए, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। या पहले जो लोग उनका करा भी नहीं बात उनको सुनिए। एक बीच में एक बात और है कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे भाई भरत जी आ गए हैं। ये बहुत व्यस्त थे तो हम इनसे अनुरोध करेंगे कि भरत हंस रविवंश तड़ागा, तो ऐसे में भरत जी आगे आए और अपना स्थान लें। इनके स्थान हमने खाली रखा हुआ है। भरत जी का स्वागत है। आप है मैं जीवी गुप्ता जी से कहूंगा कि एक तुलसी का वृक्ष देकर के इनके आंगन में भी तुलसी को पुनर्जागृत करने का प्रयत्न करें कार्तिक के महीने में। रविवार है हमारे यहाँ
रविवार को आई नहीं है, रविवार को आई नहीं दी जा रही है, आई कल है। कार्तिक मास में किसान तो बहुत बड़ी बात है। कार्तिक मास आज खरीदी नहीं गई, मेल लगाने का होता है कि आप जल नदे लगाएगी। आप सभी शुभ नमस्कार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हूँ, जो कि मुझे लगा कुछ आवश्यक कार्य की वजह से मैं नहीं आ सकता। ये मेरी हानि है ताकि आप लोगों की। मुझे जो आमंत्रित किया गया उसके लिए मदन मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। उन्होंने हमें इस के काबिल समझा और उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। अब हम आप लोगों को आज बहुत सरल भाषा में बताएंगे कि जो हमारी ब्रेन है, मस्तिष्क है और जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था। चेतन अवस्था जो है वो नर्वस सिस्टम के रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट की बाहरी चीजों को हम रिएक्ट करते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम को यूज होता है। और अचेतन अवस्था जिसमें कि नर्वस सिस्टम काम नहीं करता या वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आती है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे बाकी नर्व फाइबर्स होते हैं जो मुख्यतः हमें जो भी एक उसमें नर्वस सिस्टम में एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है। एक होता है जिसका हम अनुभव, जैसे अपने हाथ को आग के ऊपर आप रखें तो आप हाथ हटा लेते हैं, तो हाथ आग के ऊपर। ये प्रयोग जो है, जो हमने प्रयास किया था कि उनको हम यहाँ पर उनकी बात को सुन सकें, शायद उतना सफल नहीं है, तो हम इसको अपने ग्रुप में इस ऑडियो को, इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि चीजों को आप जान सके, समझ सके। हमारे जो सम्मानित अतिथिगण मंच पर हैं उसमें सबसे पहले मैं डॉक्टर कमल को आमंत्रित करना चाहूंगा।